अब देखो ये तुम लोग में से बहुत सारे के सारे लोग रयुगा के फैन हो गए। अब भाई कोई रयुगा का फैन हो ही क्यों ना, आखिर उस बंदे में ऐसा क्या नहीं है जो उस बंदे को पसंद किया जाए। उस बंदे के पास अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक टाइप बे है। उस बंदे का पर्सनैलिटी, बंदे का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, उस बंदे का मतलब सब कुछ एकदम पूरा टॉप नॉच है। तो आखिर का कोई क्यों ही पसंद ना करे उस बंदे को। बट इफ आई टेल यू दिस गाय मींस दिस रयुगा पर्सन इज नॉट एक्चुअली द रियल ड्रैगन एम, देन व्हाट विल यू से टू मी। देखो ये बहुत ही अटपटा सा बात हो जाता है, बट एक्चुअल तो सच यही है, क्योंकि हम लोग का रयुगा एक्चुअल में रियल ड्रैगन एम्परर नहीं है। रयुगा से भी पावरफुल बहुत ज्यादा ब्लेडर्स हैं जो ये ड्रैगन एम्परर का टाइटल को ओन कर सकते हैं। बट ड्रैगन एम्परर का टाइटल रयुगा के पास क्यों गया? क्योंकि रयुगा अपने आप को मैं सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन एम्परर हूँ, ट्रेनर हूँ, मैं ही ड्रैगन ट्रेनर हूँ, सबसे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ। हाँ भाई तुम हो, बट तुम अपने यूनिवर्स में। बट अगर हम लोग बेब्लेड का ऑल ओवर सीरीज को देखें तो रयुगा से भी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बेब्लेड को ओन करने वाले ब्लेडर यानी कि मैं यू को रियल ड्रैगन एम्परर भी हम लोग को मिल सकते हैं। और वे बहुत सारे के सारे ब्लेडर्स रयुगा से भी पावरफुल होने का पोटेंशियल रखते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग यही चीज को फाइंड करने वाले हैं कि आगे का वे कौन कौन से ब्लेडर है जो रयुगा से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और द रियल ड्रैगन एम्परर इन बेब्लेड का ऑल ओवर सीरीज का टाइटल को ओन करते हैं। अब देखो यार ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक जनरेशन से हट के सारे जनरेशन के ऊपर टॉक करने वाले। तो यार इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तुम लोग में से जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार लाइक कर दो। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यार वो भी कर दो। मैं तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ, तुम लोग मुझे बताओ कि आगे का एक्चुअल रियल ड्रैगन एम्परर कौन है। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखो और वीडियो जैसे एंड हो जाएगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हारे हिसाब से एक्चुअल ड्रैगन एम्परर कौन है, रयुगा या फिर कोई और ब्लेडर। और उस ब्लेडर का नाम तुम लोग को कमेंट करना है। प्लीज कमेंट कर देना, तुम लोग का बेनिफिट के लिए होगा। मुझे देखना है कि आगे का कौन सा ब्लेडर का नाम का ज्यादा कमेंट आता है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी तुम सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। सो देखो हम लोग बात कर रहे थे दी रियल ड्रैगन एम्परर के बारे में। तो देखो हम लोग तीनों सीरीज में से एक एक सबसे पावरफुल ड्रैगन यूजर को उठाएंगे, मींस वो वाला ब्लेडर जो ड्रैगन यूजर को उठाएंगे। अब देखो ड्रैगन यूजर मतलब क्या, वो ब्लेडर जो ड्रैगन टाइप बेब्लेड को ओन करते हैं और अपने यूनिवर्स में वो सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लेडर है। हम तीनों के तीनों सीरीज में से एक एक ब्लेडर को उठाएंगे और देन तीनों ब्लेडर का बैटल करवाएंगे और देन हम लोग को पता चलेगा कि आखिर का एक्चुअली द रियल एंड द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन एम्परर कौन है। देखो यार इतना तो पक्का है कि बेब्लेड मेटल से नन अदर देन रयुगा ही होगा। बट बेब्लेड ओरिजिनल से हम सभी लोगों के पास है टाइसन, जिसके पास एक बेब्लेड है जिसका नाम है ड्रैगून। और हम लोग का बर्थ सीरीज से सिर्फ एक ही ब्लेडर है ऐसा जो यार इस लिस्ट में रहने के काबिल है, मतलब वो वाला ब्लेडर जो सीजन 1 में बिल्कुल अनबीटेबल कैरेक्टर रहा था। और उस ब्लेडर का नाम है लुइस हिरोसागी। देखो मैं तुम सभी लोगों को पहले ही बता देता हूँ, इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ मतलब बेसिस के ऊपर कंपेयर करने वाले, जैसे कि रयुगा के हैंड स्पिन से लुइस हिरोसागी हार जाएगा, ऐसा कुछ कंपेयर नहीं होने वाला है। हम लोग ये देखेंगे कि सारे के सारे ब्लेडर्स ने अपने अपने यूनिवर्स में क्या क्या अचीव किया और जिस ब्लेडर ने ज्यादा अचीव किया होगा उस ब्लेडर को हम लोग सिंपली विनर डिक्लेयर कर देंगे। बस या इतना सा बस फंडा है। देखो रयुगा ने अपने वर्ल्ड में बहुत कुछ अचीव किया है। फॉर एग्जांपल वो वर्ल्ड चैंपियन से भी ज्यादा पावरफुल ब्लेडर है, वे गॉड लेवल का ब्लेडर का पोजीशन में है। मींस देखो ये उसने रागो को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। अगर रागो के पास सारे के सारे ब्लेडर्स का स्टार फ्रेगमेंट नहीं होता तो रागो कभी भी नहीं जीत पाता रयुगा से। तो यार हम लोग इस बेसिस पे कह सकते हैं कि रयुगा अपने यूनिवर्स के अंदर एक गॉड लेवल बीइंग है। मींस भाई वो सर्वशक्तिशाली, महाशाली, बलशाली, इसका साली को उसका साली, मेरी साली, किसी और की साली पटा लूंगी। अरे फ्लो में कहाँ तक चल गए। देखो ये मतलब सीधे सीधे बात यहीं तक आता है कि रयुगा अपने यूनिवर्स के अंदर एक गॉड लेवल बीइंग है। उसका पावर यार इतना ज्यादा सुप्रीम है अपने यूनिवर्स के अंदर। देन हम लोग अगर बात करें टाइसन के बारे में तो ये देखो टाइसन ने भी जियूस को हरा दिया था। अब देखो लास्ट बैटल का हम लोग का परिणाम तो नहीं दिखाया गया है इन द एनीमे, बट यार अकॉर्डिंग टू दिस सम र्यूमर्स, और तुम लोग भी पता है कौन विनर होगा। तो देखो टाइसन ही विनर था, टाइसन वर्सेस जियूस का बैटल में। और टाइसन जब विनर हो गया था इससे हम लोग को इतना तो पता चल गया कि टाइसन भी अपने वर्ल्ड के अंदर एक गॉड लेवल पावर को ओन करता है। अब देखो वो अपने डायमेंशन बना सकता है, फिर दूसरे डायमेंशन में एंटर कर सकता है। अपने डायमेंशन के अंदर वो कुछ भी कर सकता है। मींस टाइसन जो डायमेंशन क्रिएट करेगा ड्रैगन के हेल्प से उसके अंदर लिटरली भी कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग समथिंग इन हिज ओन डायमेंशन। एंड भाई मतलब यार तुम लोग को एक मैं चीज
बताता हूँ, अपने डायमेंशन के अंदर टाइसन किसी को जिंदा भी कर सकता है। डायमेंशन का तो यही खास बात होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हिलेरी एक्चुअल लाइफ में मर गई है, बेब्लेड के एक्चुअल लाइफ में हिलेरी मर गई है, तो टाइसन चाहे तो अपने डायमेंशन के अंदर हिलेरी को रिबॉर्न कर सकता है। और अगर रयुगा के पास भी ये सेम डायमेंशन वाला पावर आएगा तो रयुगा भी ये सेम काम कर सकता है। सो यहाँ तक हम लोग को इतना तो कंफर्म हो गया कि टाइसन और रयुगा अपने अपने यूनिवर्स में गॉड लेवल बीइंग है, उन लोग का पावर सबसे ज्यादा सुप्रीम है। हम लोग के पास आ जाता है लुइस हिरोसागी। देखिए लुइस हिरोसागी अपने वर्ल्ड के अंदर कुछ उतना कुछ अचीव नहीं किया एज कम्पेयर टू दिस टूज, बस यार उसने बहुत कुछ भी अचीव किया है। मैं तुम लोग को बताता हूँ इतना कम भी नहीं है। भले वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं था बट वो जापान का चैंपियन था। मींस लुइस हिरोसागी एक पर्टिकुलर कंट्री में चैंपियन था और उस वर्ल्ड के अंदर 190 प्लस कंट्रीज है, उनमें से एक कंट्री का लुइस हिरोसागी चैंपियन था। मतलब वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं था और ना ही उसके पास कोई गॉड लाइक पावर है जैसे कि टाइसन के पास है और रयुगा के पास है। तो यार हम लोग लुइस हिरोसागी को इस लिस्ट से निकाल देते। तो हम लोग के पास सिर्फ 2 ब्लेडर बचे जो ये एक्चुअली ड्रैगन एम्पायर का टाइटल को ओन कर सकते हैं, वे है टाइसन एंड रयुगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। अब बात आ जाता है कि जीता कौन। देखो ये भले ये कड़वा सच है बट ये किसी भी तरह रयुगा वर्सेस रागो का मैच में जीता रागो ही था। भले जितना भी चीटिंग करके जीते या जो भी करके जीते, जीता रागो ही था। और ये बहुत ही कड़वा सच है बट ये सच है। ऑन द अदर हैंड हम सभी लोगों को पता है कि टाइसन के अंदर इतना ज्यादा पावर था उस टाइम कि वो ज्यूस को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। और ये हो हाँ मतलब पूरा हरा ही दिया था ज्यूस को। बट ये रयुगा का केस में ऐसा लग नहीं रहा था कि वह रागो को हरा पाएगा उस सिचुएशन में। हरा के भाई मतलब उसने बस नियर टू सम स्क्रैचेस दिया था रागो को। यार उस पोजीशन में भी नहीं लेके जा पाया था रयुगा कि भाई थोड़ा सा और एफर्ट लगाएगा तो रागो हार ही जाएगा, ऐसा भी सिचुएशन नहीं था। बट वहीं पे टाइसन ने पूरा ऐसा करके रख दिया था कि भाई अब वही जीतने वाला है और लास्ट में वही जीता भी। सो यार अगर इस पूरा वीडियो के बेसिस पे कहे तो ये मेरे ओपिनियन में अगर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेंगे तो दी एक्चुअल दी मोस्ट पावरफुल ड्रैगन यूजर है टाइसन। बट अगर हम लोग बेब्लेड मेटल का बात करें तो यार बस द ड्रैगन एम्पायर को छोड़ो, पूरा वर्ल्ड का मींस मेटल वर्ल्ड का बेब्लेड मेटल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कोई क्रिएचर है तो वे सिर्फ और सिर्फ रयुगा। अब देखो यार हो सकता है कि इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा अपना खुद का सेल्फिश ओपिनियन भी डाला होगा या फिर कुछ ट्विस्ट कर दिया होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि यार मैं जब से मैं बॉर्न हुआ हूँ ना, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है कि मैंने कुछ चुनिंदा एनिमे को सबसे पहले देखा था, उनमें से एक बेब्लेड था। मुझे अभी भी याद है मैं 6 या 7 साल का था, मैं तब से बेब्लेड देख रहा हूँ और उससे पहले के बात मुझे याद नहीं। और मैं पूरे बचपन से भाई मैं मेटल सीरीज नहीं देख रहा था, मैं बचपन से मैं टाइसन को देख रहा था। सो हो सकता है कि थोड़ा सा चाइल्डहुड फीलिंग्स के कारण मेरा ओपिनियन थोड़ा सा इस वीडियो को गड़बड़ा दे, इस वीडियो का रिजल्ट को गड़बड़ा दे। बट ये मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लेडेड टाइसन ही रहेगा। अब देखते हैं तुम लोग का क्या ओपिनियन है, इसलिए मैंने तुम सभी लोगों को कहा था सबके ओपिनियन अपने अपने होते हैं, सबके हिसाब से सारे के सारे ब्लेडर बेस्ट होते हैं। अब देखते हैं कि तुम लोग में से कितने सारे लोग रयुगा को वोट देते हो कमेंट सेक्शन में और कितने सारे लोग टाइसन को वोट देते हो कमेंट सेक्शन में। भाई लेकिन मैं तो ये दोनों का फैन हूँ, बट हाँ थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के चलते, भाई चाइल्डहुड तो मैं अभी भी, भाई मेरा चाइल्डहुड तो अभी भी चल रहा है, बट हाँ मैंने बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ टाइसन को। सो मेरे हिसाब से तो टाइसन ही बेस्ट होगा। सो एट द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड